Today we will discuss the next level of biological organization which is called molecular level. तो जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह अगर बायो मॉलिक्यूल जो बायो एलिमेंट या बायो एटम्स जो हमारे बॉडी में मौजूद है, अगर वो हो बायो एलिमेंट कंबाइन हो जाए तो वो हमारे पास बनाएगी बायो मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे कौन से बायो मॉलिक्यूल्स है जो एटम की कॉम्बिनेशन से बने हैं और हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की कॉम्बिनेशन से बना है थ्रू अ प्रॉपर बॉन्ड। इसी तरह प्रोटीन जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर की कॉम्बिनेशन थ्रू अ प्रॉपर बॉन्ड से बना है। इसी तरह लिपिड भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर की कॉम्बिनेशन से बना है थ्रू अ प्रॉपर बॉन्ड। वाटर, तो वाटर की कॉम्बिनेशन भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की कंपोजिशन से हुई है। इसी तरह हमारे सेल की न्यूक्लियस में जो डीएनए है और आरएनए है उसकी कंपोजिशन भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस की कॉम्बिनेशन से हुई है और ये मॉलिक्यूल जो है ये बने हैं। तो इस हमारे पास एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल, तो माइक्रो मॉलिक्यूल वो है जो वेट के लिहाज से स्मॉल हो, जिसका वजन कम हो। वेट, जिनका स्मॉल वेट हो। इसमें हमारे पास है वाटर, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। अमाइनो एसिड जो है ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है और ये आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल फॉर्म है। ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये हम बायोकेमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल वो है जो लार्ज होते हैं। मैक्रो वर्ड्स का मतलब है लार्ज, मतलब इसका वेट जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका वजन ज्यादा होगा। तो इसमें एक है स्टार्च, जो हमने पढ़ा था कि प्लांट स्टार्च के थ्रू अपना फूड स्टोर करता है। इस तरह प्रोटीन और इस तरह लिपिड, जितने ये सारे है डीएनए, आरएनए, ये सारे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो ये थी कि एलिमेंट से इसी तरह हमारे बॉडी में ये मॉलिक्यूल बने हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो है ये एग्जिस्ट करता है, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये मॉलिक्यूल इसकी बॉडी में पाए जाते हैं, वो है वायरस। ओनली वायरस हैव मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जितने अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो हो पंजाई है, चाहे वो हो ह्यूमन बींग्स है या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इस लेवल से आगे गए हैं। तो उसमें हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। लेकिन वायरस जो है वो इसी कैटेगरी में आता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर है। तो अगर आप देखें वायरस के स्ट्रक्चर में, या तो हमारे पास डीएनए होगा जो भी एक मॉलिक्यूल है, या हमारे पास उसके स्ट्रक्चर में आरएनए होगा। इसके अलावा जिसका कोट, ये डीएनए और आरएनए जिसके अंदर होते हैं इसे हम कोट कहते हैं। तो इसकी आउटर बाउंड्री या कोट जो होती है ये प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी होती है। तो प्रोटीन और लिपिड भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर हम एक वायरस की स्ट्रक्चर ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये एक वायरस है जिसे हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। ये वायरस का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर होता है डीएनए, ये इसका आउटर मोस्ट जो लेयर आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं कोट। तो इसका अंदर इसमें डीएनए है और ऊपर इसका जो कोट है ये या प्रोटीन से बना हो, प्रोटीन और लिपिड दोनों जो है इसमें पाए जाते हैं। तो यही है वायरस जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हो मॉलिक्यूलर लेवल से भी आगे गए हैं कम्प्लेक्सिटी में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनील लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूल जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्गेनील। So in the next video we will discuss organelle level of organization.